नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आदरणीय मोदी जी, आपने कहा तृणमूल कांग्रेस कैंप पर चलती है और आप तो झूठ पर चलते हो। आपके कितने झूठ गिनाना चाहिए? कितने झूठ गिनाने के बाद आप मानोगे कि आप झूठे हो? नहीं मानोगे, क्योंकि आरएसएस ने कहा है कि 100 झूठ बोलो, मगर वो इतने तरीके से बोलो, 100 बार बोलो एक बात, तो वो लोगों को सच लगने लगती है। ये आइडियोलॉजी पर जो चलने वाला संगठन है, उसके आप आज की तारीख के कर्णधार हो। तो आप कितना झूठ बोलते हो, इसका कोई अंदेशा नहीं है। मेरे पास झूठ की लिस्ट है आपकी पूरी। अगर देखा जाए तो आपने जब से प्राइम मिनिस्टर का ये हुआ तो पूरे देश में कितना झूठ फैलाया आपने, किस तरीके से झूठ बोला। और आप सही में प्रधानमंत्री हो या इलेक्शन मंत्री हो? क्या हो आप? हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयारी करते रहते हो। आपको बनना था रविंद्रनाथ टैगोर, आप दिखते हो आसाराम जी जैसे अभी। तो ये सब जो करते रहते हो, हर चुनाव की तैयारी में आपके ड्रेस बदलते हैं, आपकी दाढ़ी बढ़ती है, आपकी बाल बढ़ते रहते हैं और पूरा स्वांग रचते रहते हो। ये सूरज स्वांग किस लिए रचते हो? हमें तो ऐसा लगा था कि आपको ना बीवी ना बच्चा, काम करेगा अच्छा। हमारे नेताजी है पौरे साहब, वो बोलते हैं, मगर आप निकले बहुत लुच्चा। तो ये सब जब बातें हैं किस लिए करते हो, हमें अभी तक नहीं समझ में आया था कि आप किसके लिए सब इकट्ठा करते हो। आपने रिजर्व बैंक बेच दिया, रिजर्व बैंक के सारे जो सरप्लस फंड है वो निकाल दिया, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया आपने। और फिर ऊपर से चिल्लाते ही रहते हो 70 साल में क्या किया, 70 साल में। तो क्या लिस्ट लेना चाहते हो कि और क्या बचा है बेचने के लिए, ये देखना चाहते हो? क्या पूछते हो, किससे पूछते हो? आपके पास तो सारे रिकॉर्ड होंगे। अब बेचने का कुछ बचा है? आप हमारे खेत भी बेचना चाहते हो। मत करो मोदी जी। आप तो नहीं रहोगे, आपकी कोई औलादे भी नहीं, वो भी नहीं रहेगी, मगर बाकी देश में सारे जो लोग हैं उनके औलादे भी हैं। और आप जो कहते हो कि मैं देश की भलाई के लिए और उसके लिए कर रहा हूँ, सारे लोगों की 135 करोड़ का मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे नहीं दिखाई देता। आप तो हम दो हमारे दो वाला जो नारा था वही नारे के दिखाई देते हो। आप दूसरे किसी के लिए नहीं करते हो। आपको सारी सरकारें अनस्टेबल करना है, आपको सारे राज्य जो विरोधियों के हैं उसको अनस्टेबल करना है, हर एक इसमें आपको खरीद फरोख्त करनी है और आपकी सरकार लानी है। किस लिए लानी है सरकार? इसलिए कि कोई बच्चा पानी पीने जाए किसी मंदिर में तो उसको कूटा जाए। कोई आपका बैठता है भड़वा भगवे कपड़े पहन के और वो बोलता है कि अब्दुल कलाम जी ने हमारे मिलिट्री के सीक्रेट बेचे हैं। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया था हमारे देश का, और उन्होंने मिलिट्री सीक्रेट और ये सब बेचे। ऐसे बोलने वाला आपका भड़वा आपके राज्य में अच्छा सुरक्षित रहता है। उसके साथ में वो बैठती है जो महात्मा गांधी को रिवॉल्वर से गोली मारते हुए और खून निकालते हुए दिखती है। और वो जो खरीदा था, रिवॉल्वर भी खरीदा होगा और वो पुतला भी खरीदा होगा तो उसी गांधी के नोट से खरीदा होगा। ऐसे कहाँ से लोग लाते हो? ढूंढ ढूंढ के आपके लोग लाते हैं संगी। इस तरीके से देश कैसे चलेगा मोदी जी? आप बोलते हो कि हमें देश को इकट्ठा रखना है, देश को एक साथ चलाना है, ये ऐसा देश चलेगा? आपने किसानों को बिना पूछे कानून ला लिए, व्यापारियों के लिए कानून ला लिए, सब कुछ बेचते हुए आपको ध्यान में आया कि अब जमीन अगर नहीं बेचा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो आपने जमीनों के लिए भी कानून ला लिए। आपको क्या लगता है कि सारी जमीन अडानी अंबानी और ऐसे 2 4 10 उद्योगपतियों के हाथ में चली जाए? आपको ये पता नहीं है कि अमेरिका में ये 1981 में ये कानून आया था और 81 से अभी तक वहाँ जो 30% किसान थे 2% पर आ गए। बाकी किसानों का क्या हो गया? और उसमें भी जो 2% किसान है, 90% जमीन बहुत चंद लोगों के हाथ में आ गई है और बाकी का जो 90% किसान है वो अभी वहाँ बहुत बुरी अवस्था में है, आत्महत्या के कगार पे है। आप क्या चाहते हो कि देश का 60% किसान 10% पे आ जाए और बाकी के सारे अन्नान्न दशा में जीना शुरू कर दे, उनको खाने की नई सुविधा हो, ना किसी बात की सुविधा हो? क्या बोलेंगे? और मुझे बहुत दुख होता है मोदी जी, ये बोलते हुए बहुत दुख होता है कि ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री है 70 साल में जो पद पर रहते हुए इतनी गाली खा रहा है, इतना बुरी तरीके से उसको लोग प्रताड़ित कर रहे, अपमानित कर रहे। आपको कुछ नहीं लगता होगा, मगर ये देश की आज़ादी लाने में, ये देश का यानी जो उत्कर्ष हुआ उसमें हमारे पुरखों का खून पसीना सारा मिला हुआ है। हमारे परिवार तो तबाह हो गया था पूरा।
और ये उंगली कटा के शहीद होने वाले नहीं समझ सकते, देश का महत्व नहीं समझ सकते। आपके जो सारे माफी वीर है, जो 60 रुपए पेंशन लेते थे, उनके लिए आपके लोग कितने जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। आप वोट मांगते वक्त छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हो, गांधी का नाम लेते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो, बुद्ध का नाम लेते हो, और करनी आपकी गोडसे के साथ होती है, माफी वीर के साथ होती है, मुखर्जी के वाली तरीके से होती है, गोडवलकर और हेडगेवार जैसी होती है। इन्होंने क्या किया? इनके नाम से वोट मांगो ना मोदी जी, क्या समस्या है आपको? आपके पुरखे हैं, आपके विचारिक धरोहर उन्हीं के आप चलाते हो, तो उनके नाम से वोट मांगने से क्या है? ये कैसा बात है आपकी कि काम दूसरे करते हो, नाम किसी और का लेते हो, मुंह में राम और बगल में छुरी लेके घूमते हो। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता मोदी जी। ये जिस तरीके से आप कर रहे हो, बता रहे हो कि किसानों की भलाई के लिए है, एमएसपी आज महाराष्ट्र में किसानों को और पूरे देश में किसानों को एमएसपी देने से सारी स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ये सारा आपने अपने पास ले लिया अपने नए कानून के अनुसार। अब आपके पास में गोडाउन नहीं है, और गोडाउन नहीं है तो आप अनाज नहीं खरीदोगे, और अनाज नहीं खरीदोगे तो सरकारी खरीदी नहीं होगी, और सरकारी खरीदी नहीं होती है तो बिहार से पूछ लो कि 1600 रुपये का मक्का 800 रुपये कैसे बिक गया। हमारे यहाँ भी धान की वही अवस्था है, सारी फसलों की वही अवस्था है। अचानक बारिश आ जाती है, इंश्योरेंस की आप बहुत ढोल पीटे थे, मगर इंश्योरेंस के ढोल में क्या हो गया? उसकी पोल खुल गई, क्योंकि इंश्योरेंस वालों ने जितना इंश्योरेंस लिया होगा, मतलब 50 करोड़ का इंश्योरेंस किया होगा, तो 25-30 करोड़ भी उन्होंने कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। तो आपने अनिल अंबानी जैसे कि बचाने के लिए जो पूरे मैंने डेप्थ में चले गए थे, पूरे घाटे में चले गए थे, उनको बनाने के लिए उनको आपने वन साइडेड इंश्योरेंस एक कंपनी को दे दिया। तो ये क्या तरीका है? कभी तो देश के बारे में सोचिए। आप देशभक्त राष्ट्रभक्त बनने की बात करते हो। आपका एनआईए जिलेटिन किसने लाया? 4 जिलेटिन अंबानी के घर के सामने किसने लाए? ये खोज लेता है तुरंत। शिवदेव लांडे करके हमारे यहाँ का जो पुलिस अफसर है, जिसने खोज लिया था कि हत्या कैसे हुई, उसके कारण क्या थे, उसको सुपरसीड करने के लिए, क्योंकि आपको मोहन डेलीकर को आपने कैसे मारा ये नहीं पता करना है, मोहन डेलीकर किस कारण से हत्या की है, आत्महत्या हुई ये नहीं पता करना है, वो जिलेटिन की गाड़ी किसने खड़ी की और कैसी खड़ी हुई ये आपको नहीं खोजना है, इसलिए आपने एनआईए भेज दिया। इसके बाद में आपने 100 करोड़ का ये मामला खड़ा करके और ईडी को यहाँ डालने का प्रयास किया। ये सरकारी जो आपके महकमे हैं, इसका दुरुपयोग कितना करोगे मोदी जी? और मैं उन उद्योगपतियों को भी बोलना चाहता हूँ कि अली बाबा जैक मा का वो देख लीजिए उदाहरण। जब हुकुमशाही आती है, एक चालकानुवर्ती शासन आता है, तो किसी की कुछ नहीं चलती। अंबानी तुम्हारे भी पिछवाड़े पे लाल किया जाएगा, और अडानी तुम्हारा भी पिछवाड़ा लाल होगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा आपको, और यहाँ की सारी संपदा इन्हीं राष्ट्रभक्तों की होगी जो आज राष्ट्र को बेच रहे हैं। ये सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि गरीबों को अनाज नहीं मिलेगा। गरीबों को पीडीएफ सिस्टम का जो अनाज है वो बंद होने वाला है, और ये समझ में नहीं आ रहा है। कल तक बैंक वाले जिन किसानों का मजाक उड़ा रहे थे, आज वो बैंक वाले हाथ में झंडा लेके खड़े हो गए। आपको क्या लगता है कि कोई इसमें से बचता है? जब तूफान आता है, जब बेचने का तूफान आया है, तो कुछ नहीं बचेगा। इंश्योरेंस नहीं बचेगा, बैंक नहीं बचेगा, कोई कंपनी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। और ये सारा जब कोलैप्स होगा तो मास्टरों आपके भी पेमेंट नहीं बचेंगे, आपके भी स्कूल नहीं बचेंगे, आपके भी प्रोफेसर जिनको लगता है कि हम तो बहुत सुरक्षित है, आपका भी कुछ नहीं बचेगा, किसी का कुछ नहीं बचेगा। चंद जो बोगस राष्ट्रभक्त है, जिन्होंने 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने तिरंगा का अपमान शुरुआत से करना शुरू किया था, वो अब हमें तिरंगा समझाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाए, राष्ट्र का सम्मान किया जाए। आप लोग आसिफा के बलात्कारियों के वंदे मातरम के नारे के साथ जुलूस लगाते हो, भारत माता की जय बोल के जुलूस दिखाते हो। वो आसिफ करके जो लड़का है उसको हिंदू नहीं है, मुसलमान है, इसलिए पानी पीते वक्त मारते हो। और आप क्या अपेक्षा करते हो कि ये देश पूरा इकट्ठा हो जाएगा? किस तरीके से होगा? ये तरीका है देश इकट्ठा करने का? पूरा का पूरा महकमा आपका लगा हुआ है वहाँ पर, बंगाल में, आसाम में, सब जगह लगा हुआ है। किस लिए? उनको हराना है। अब क्यों हराना है? क्या कर लोगे आप? तो हम यहाँ सोनार बांग्ला बना देंगे। कैसे बनाओगे सोनार बांग्ला? आपने सोनार बांग्ला, सोनार देश बना दिया। आपने गुजरात में क्या हालत करवा दी है? कौन सा है गुजरात मॉडल आपका? जहाँ 1 हेक्टर पानी का सिंचाई नहीं बढ़ी होगी, वहाँ आप क्या कैसे संपन्नता लाना चाहते हो? बंगाल में सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रदेश है बंगाल,
वहां क्या करना चाहते हो आप? ये किसान बिल लाके उनकी सब जमीनें छोटी छोटी छीन के और कंपनियों को दोगे, अगर वो नहीं समझे, वक्त पे नहीं जागे बंगाली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बंगाल सबसे ज़्यादा बर्बाद होगा। और ये बंगालियों को समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से तो समझ रहे हैं बंगाली। इसीलिए आपको एनआरसी हम सख्ती से लागू करेंगे। मतलब एनआरसी का मतलब है आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हो। आपके पास में राम मंदिर, 3 तलाक, क्या बोलते हैं उसको, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये 4 छोड़ के अगर कोई शब्द बोलने के लिए आपके नेताओं के पास में नहीं है, और उसके बाद में आप बोलते हो कोई शब्द आपके नेता, तो फिर लड़कियों के जीन्स, लड़कियों का खान पान, लोगों का खान पान, उनके कपड़ों पर, उनके बच्चों पर बोलना शुरू कर देते हो। कुछ तो रखो शर्म, कुछ तो बात रखो। आपके तरीके से अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता तो ये हिंदुस्तान के 500 से ज़्यादा टुकड़े होते, ना कोई हिंदुस्तान बनता, ना कोई हमारी देश बनता, ना उस देश के आपके जैसे कोई प्रधानमंत्री बनते। क्योंकि ये देश सर्वसमावेशकता में लगा हुआ है। जिनको लगता है ना हिंदू राष्ट्र करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, मैं उनको पूछता हूँ कि जैसा पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, वैसे अगर हिंदुस्तान बन जाता तो कश्मीर नहीं होता, पंजाब नहीं होता हमारे साथ में लखनऊ नहीं होता, हमारे साथ में जूनागढ़ नहीं होता, हमारे साथ में बड़ौदा नहीं होता, हमारे साथ में कोल्हापुर नहीं होता, पुणे नहीं होता, हमारे साथ में नागपुर नहीं होता, हमारे साथ में हैदराबाद नहीं होता, हमारे साथ में वेस्ट बंगाल, हमारे साथ में बंगाल नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट नहीं होता हमारे साथ में, तमिलनाडु नहीं होता हमारे साथ में, केरला नहीं होता हमारे साथ में। कौन सा देश बनाते आप? किस तरीके का देश बनाते? मैसूर भी नहीं होता हमारे साथ में, कौन सा देश बनाते आप? ये देश बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाई करना पड़ा, 2.5 लाख लोगों को मरना पड़ा, उसके बाद ये देश बना। जो 2.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी, उसमें दुर्भाग्य से आपका आरएसएस का एक भी नहीं है। आप बोलते हैं कि गांधी ने बंटवारा किया, आपका संगठन 25 साल का हो चुका था। 25 साल के संगठन ने रोकने के लिए क्या किया? दूसरे को दोष देना बहुत आसान है। आप तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भी नेहरू को जिम्मेवार मानते हो, आप किसी भी गलती के लिए नेहरू को जिम्मेवार मानते हो। जो भी कुछ हो रहा है वो पूर्ववर्ती सरकारों के कारण हो रहा है। तो आप 6 साल में क्या किए? आपने 6 साल में मात्र इतना किए कि 27% गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे, अब आपने 65% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लाए। क्योंकि वही फाइंड आवर नेशनहुड, उस किताब में जो लिखा है कि 95% लोग जब तक हैंड टू माउथ नहीं होंगे, आपका कट्टर हिंदुत्व नहीं होगा। और ये कट्टर हिंदुत्व हमें नहीं चाहिए मोदी जी, ये कट्टर हिंदुत्व हमारा नहीं है। जिस हिंदुत्व में मैंने पैसे को पानी और भूखे को अनाज नहीं मिलता होगा, जिस हिंदुत्व में सबको समान अधिकार नहीं मिलता होगा, जिस हिंदुत्व में हमको सुरक्षा नहीं मिलती होगी, स्वास्थ्य नहीं मिलता होगा, ऐसा हिंदुत्व नहीं चाहिए हमको। ये हिंदुत्व आपका धंधा हो सकता है, आपके संगियों का धंधा हो सकता है, हमारा धंधा नहीं है। धर्म हमारा कभी धंधा नहीं था, धर्म हमारा समर्पण का हिस्सा है। और उसको क्या बोलते हैं, उसकी जीवन पद्धति है हमारी, हमारा धंधा नहीं है वो हिंदुत्व। आप इससे, ऐसे हिंदुत्व से बाज आइए, देश तोड़ने से बचाइए। ये देश टूटा अगर तो कभी माफ़ नहीं करेंगे, आपकी साथ पूछते भी आपको माफ़ नहीं करेगी। अगर आप मानते हो कि स्वर्ग और मृत्यु और कुछ होता है, मेरे जैसा आदमी तो मानता नहीं है, मगर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं ये बताना चाहता हूँ। आपको अगर लगता होगा आपके भक्तों को कि आप हिंदुत्व के पुरोधा हो, तो आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि मोहन भागवत ने बोला था कि जिसका जो पुश्तैनी धंधा है, जिसका जो जातिगत धंधा है, वो अपना धंधा करे। उस धंधा करने के बाद ही इस देश की सोने की चिड़िया हो सकता है, ये देश की संपन्नता आ सकती है, ये देश आगे बढ़ सकता है, बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हो मोदी जी? और भक्तों, आप भी ऐसा मानते हो? मैं ज़्यादातर किसान पुत्रों को पूछना चाहता हूँ कि क्या हल जोतने जाओगे, क्या मछली पकड़ने जाओगे, क्या करने जाओगे, या दारू निकालोगे, ताड़ी बनाओगे, क्या करोगे? सारा काम धंधा छोड़ दोगे, सारा जितना नौकरी है वो सब छोड़ दोगे। भागवत जी बोलते कि लड़कियों ने पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी लड़कियां समाज परिवार को तोड़ती है, मान जाओगे? आपकी सारी लड़कियों के स्कूल शिक्षा बंद कर दोगे? आप अपनी नौकरी धंधे सब बंद करके और अपने पुश्तैनी कामों में लग जाओगे? करोगे ये? हिंदुत्व का मतलब ये होता है। और मैं हिंदुस्तान में पैदा हूँ, इसका भी मुझे गर्व है, मगर आपके हिंदुत्व को मैं मानने से इनकार करता हूँ, जो हिंदुत्व गैर बराबरी का पुरोधा है, जो हिंदुत्व हमको बांटता है, जो हिंदुत्व हमको जोड़ता नहीं है, हमको लड़ाता है, ऐसे हिंदुत्व का मैं विरोधी हूँ। मैं हिंदू इसलिए हूँ
दुर्घटनावश मेरे माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हुआ हूँ। और हिंदू का मतलब है जो कट्टर है वो हिंदू नहीं, और हिंदू है वो कट्टर नहीं। मैं कभी कट्टर नहीं हो सकता, ना मेरा कभी हिंदू धर्म कट्टर हो सकता है। नमस्कार।